हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त आई शेडो हैक जो पार्लर में यूज़ किए जाते हैं और अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ यूज़ किए जाते हैं, बट बिल्कुल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वाला रिजल्ट देते हैं। तो आज ये सारे हैक्स इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी देखते हैं थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं। तो चलिए दोनों आई शेडो पैलेट में से कुछ स्वॉचेस कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं एक एक्सपेंसिव आई शेडो पैलेट में से मैंने ये ब्लू कलर का शेड पिक किया है, और आप इसका पिगमेंटेशन देखिए। हो गए ना हैरान, इतना वंडरफुल पिगमेंटेशन है। तो जो लोग कहते हैं कि ये क्यों महंगा है, इतने महंगे क्यों होते हैं आई शेडो पैलेट्स, तो उसका रीज़न है उसका रिज़ल्ट। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो उसमें क्वालिटी डिफरेंस आ ही जाता है। अब ये अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट है जो 350 रुपये का है। तो इसका भी हम ब्लू शेड लेंगे, रगड़ रगड़ के ले लिया, और रिज़ल्ट देखिए आप। चाहे आप कितना भी रगड़ करके इसे ले लीजिए, यही पिगमेंटेशन आने वाली है। तो जब चीज़ें महंगी होती है तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी का डिफरेंस होता है, इसीलिए चीज़ें महंगी होती हैं। अपने रिज़ल्ट की वजह से चीज़ें महंगी होती है, बट आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको हैक्स बताने वाली हूँ, उसके बाद आप अपने अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट को भी इस हाई क्वालिटी आई शेडो पैलेट की तरह ही बना सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए देख लेते हैं हैक नंबर 1। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको अपने किसी भी आई शेडो शेड का अगर पिगमेंटेशन बढ़ाना है, चाहे वो कोई भी शेड हो, यहाँ मैं आपके साथ में एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जो कि पार्लर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जिससे कि हम एक अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट में से मैंने ये शेड पिक कर लिया, जो बहुत ही लाइट शेड है और ये इस तरह से विजिबल नहीं हो रहा है। तो अगर हमें किसी भी शेड को डार्क दिखाना है, चाहे वो लाइट ही शेड क्यों ना हो, बट हमें उसे विजिबल दिखाना है ताकि वो अच्छी तरह से जो भी उसका शेड है वो दिखे, तो उसके लिए हम ले लेंगे एक वाइट बेस। तो सबसे पहले हमें वाइट बेस अप्लाई करना है, और उसके बाद हम अपना आई शेडो अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास वाइट आई शेडो बेस नहीं है तो आप कोई भी अपना जेल लाइनर या वाइट कलर का पैनकेक भी यूज़ कर सकते हैं, या कंसीलर यूज़ कर सकते हैं वाइट कलर का। तो उसके बाद आपको अपना वो लाइट शेड लगाना है जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो आप देखिए डिफरेंस, देखिए दोनों में फ़र्क आपको साफ साफ नज़र आएगा कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वाइट बेस के बाद जब ये कलर अप्लाई किया है तो कितना ज़्यादा पॉपअप होकर के ये कलर दिख रहा है। तो इसी तरह से पार्लर में यही हैक्स यूज़ करके अफोर्डेबल मेकअप को भी हाई क्वालिटी का बना दिया जाता है। तो ऐसे और हैक्स देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे सारे वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ, हैक नंबर 2। चलिए, अब लाइट शेड का मैटर तो हमने सॉल्व कर लिया, बट अब हम डार्क शेड का क्या करें। तो डार्क शेड के साथ भी हम ऐसा ही एक हैक करेंगे, जिससे कि हमारी जो डार्क शेड्स हैं, जो ब्लू हैं, ग्रीन हैं, ब्राउन टाइप की जो शेड्स होती हैं, उनका सेम हमें पिगमेंट मिले जैसा कि हम अपने आई शेडो पैलेट में देख रहे हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी अपना एक शेड हम पिक कर लेंगे जो कि डार्क ग्रीन, ब्लू और ब्राउन इस टाइप की फैमिली से आता है। तो मैंने एक ये ग्रीन शेड पिक कर लिया है। चलिए इसका मैं आपको पिगमेंट दिखाती हूँ, एक स्वॉच करके आपको इसका पिगमेंट दिखाते हैं। और देखिए स्वॉच करने के बाद ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे इस अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट को ही हम एक्सपेंसिव बना लेंगे, क्योंकि हम एक्सपेंसिव वाला बाय नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इस तरह का एक कोई भी काजल ले लेना है, या फिर आप अपना जेल आईलाइनर भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमें अपनी आइज़ के ऊपर एक ब्लैक कलर की बेस बना लेनी है, और उसके बाद डैब डैब करके सेम कलर को हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत कलर बन के निकलेगा, और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, पॉपअप लग रहा है, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आपको हमेशा यही ट्रिक यूज़ करनी है, जब भी आपको अपने डार्क कलर्स को और भी ज़्यादा डार्क और पॉपअप दिखाना है, तो हमेशा आपको ब्लैक कलर की आई बेस का ही यूज़ करना है।
अब आप देखिए कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जैसा हमारे आई शेडो पैलेट में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे हैक नंबर 3 की तरफ। चलिए इस हैक में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट के पिगमेंट को प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट के पिगमेंट की तरह किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक शेड ले लेते हैं और इसका एक स्वॉच आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये कितना ज़्यादा लाइट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम एक ले लेंगे मेकअप फिक्सर। आप कोई भी मेकअप फिक्सर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं, या फिर आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक स्प्रे करना है अपने ब्रश के ऊपर जिससे आप अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए अब सेम शेड पिक कर लेते हैं और इसका स्वॉच आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है सिर्फ एक स्वॉच से, सिर्फ एक ट्रिक से। यही सारे ट्रिक्स जो हैं मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। पार्लर में इस तरह की ट्रिक्स बेतहाशा यूज़ की जाती हैं। तो आप भी इन ट्रिक्स का यूज़ करके आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेकअप से रिलेटेड जो है, आई शेडो से रिलेटेड हैं, वो सारी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ, हैक नंबर 4। तो चलिए इस हैक में आपको बताऊंगी कि अगर आप कोई भी मेटालिक शेड यूज़ करते हैं तो उसको हमेशा फिंगर टिप से यूज़ करिए। फिंगर टिप से यूज़ करने की वजह से जो होता है आपके आई शेडो का पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए कितना ज़्यादा पॉपअप दिख रहा है। तो इसको अगर और ज़्यादा आप पॉपअप करना चाहते हैं और ज़्यादा पिगमेंटेड दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप मेकअप फिक्सर का यूज़ करेंगे अपने ब्रश पे सेम, और अच्छी तरह से पहले ब्रश पे कर लीजिए। 1-2 स्प्रे करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो उसके बाद आप देखिए इसको हम सेम शेड को दोबारा से पिक कर रहे हैं और इसका मैं आपको पिगमेंट दिखाती हूँ कि आप देखिए कितना ज़्यादा पॉपअप होकर आया है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़्यादा पॉपअप है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपने आई शेडो जो आपके मेटालिक वाले होते हैं उन्हें और भी ज़्यादा पिगमेंटेड और पॉपअप दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको महंगी आई शेडो पैलेट्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इन ट्रिक्स का यूज़ करना है। चलिए इस हैक में आपको बताएंगे कि आप अपने आई शेडो पैलेट को, एक सिंपल से आई शेडो पैलेट को 3D आई शेडो पैलेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो शेड्स होती है ना, ये जो ट्रिक है ये बहुत सारे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। आपने पाकिस्तानी ब्राइड्स को देखा होगा तो उनकी आइज़ पे आप देखेंगे कि इस तरह से 3D आई शेडोज़ लगे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, तो आप उसको बाय ना करें। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आप एक कोई भी ग्रीन कलर का मैंने ले लिया, यहाँ पे आप कोई भी शेड ले सकते हैं। तो ये मेटालिक शेड मैंने लिया है और अब मैं दूसरा मेटालिक शेड ले रही हूँ, कोई भी दूसरा कलर ले सकते हैं आप। तो उसके साथ आपको क्या करना है, ये मैंने गोल्डन सा लिया है तो इसको साथ में मिक्स कर देना है। तो इस तरह से मिक्स करके देखिए इसको अच्छी तरह से, इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें 2 शाइन्स आ गई है, 2 टोन आ गई है, गोल्डन भी है और ग्रीन भी है। तो इस तरह से आप अपने सिंपल से आई शेडो पैलेट को 3D आई शेडो पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ट्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक है। और आपको एक और शेड दिखाती हूँ। इसमें मैंने एक ये कॉपर कलर का शेड ले लिया है, मेटालिक वाला। तो इसको पहले एक स्वॉच आपको दिखाते हैं। देखिए ये कॉपर कलर का है, थोड़ा सा पिंक भी है इसमें। तो अब मैं ले रही हूँ ब्लू, बिल्कुल ही अलग लिया है मैंने कलर। और अब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो देखते हैं कैसा कलर बनता है। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने ब्लू कलर लगा लिया और इसको अच्छे से मिक्स किया। तो ये थोड़ा सा पर्पल काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि जो प्याज का कलर होता है, जो अनियन शेड होता है, वो तैयार हो गया है। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह के जो आई शेडोज़ होते हैं, आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, स्पेशली ब्राइड्स को। और पार्टी वेयर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 3D आई शेडो का ट्रिक है बहुत ही कमाल का ट्रिक है, इसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा। और एक मैं आपको और बताती हूँ कि अब हम सेम लेते हैं शेड, सेम फैमिली का। अब मैंने पहले डिफरेंट लिया था, अब मैं ब्लू ले रही हूँ, ब्लू मेटालिक शेड है। तो अब इसी फैमिली का मैं दूसरा शेड ले लेती हूँ, एक लाइट सा मैंने शिमर वाला ब्लू ले लिया। अब दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो इस टाइप का जो शेड निकल के आता है इसको हम यूज़ करते हैं ब्राइडल के लिए।
अगर हम सिर्फ ब्लू कलर को ही छोड़ देते तो वो पार्टी वेयर लुक हो जाता। तो हमें अगर अपने ब्राइड का मेकअप करना है तो हम इस तरह का शेड मिक्स करके यूज़ करेंगे। और ये 3D वाला तो कमाल का है और आप इसको ज़रूर से यूज़ करिएगा, ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही फंटास्टिक ट्रिक है ये। तो ये थे हमारे आई शेडो के हैक्स जो कि प्रोफेशनल भी से ही यूज़ करते हैं, पार्लर में इसका बहुत यूज़ होता है, जो कि अपने सस्ते से मेकअप को प्रोफेशनल बना देते हैं और एक्सपेंसिव बना देते हैं। इन सारे ट्रिक्स का यूज़ करके आपको महंगे मेकअप बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इन ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने सस्ते से मेकअप को आप भी एक्सपेंसिव बना सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ कि ये आई शेडो पैलेट कौन सा है। ये जो एक्सपेंसिव वाला आई शेडो पैलेट है ये डेरांसे का है, ये 1500 रुपये का है। और ये दूसरा वाला 350 रुपये का है, ये मैंने मीशो से बाय किया है। और ये डेरांसे वाला मुझे गिव अवे में मिला था, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसका यूज़ कब करूँगी। ये बहुत ही प्यारा है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, बाय बाय।